भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। आत्मद्रव्य त्रिकालिक स्वभाव दृष्टि से बाह्य पदार्थों से पूर्ण भिन्न है। इस भिन्नत्व का वेदन परम योगेश्वर ध्यान के बल पर करते हैं। सिद्ध परमेश्वर स्वभाव लीन होकर कर रहे हैं। सिद्धत्व का वेदन कर्म निरपेक्ष भाव का अनुभवन साक्षात अनुभूति सिद्धों को ही होती है। ध्यान का विषय, अनुमान का विषय, ये दो विषय आदमी को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान का विषय, अनुमान का विषय, ध्यान का विषय, अनुमान का विषय प्रत्यक्ष नहीं है। ध्यान का विषय, अनुमान का विषय प्रत्यक्ष नहीं है, एक परोक्ष प्रमाण है। अनुमान सम्य परोक्ष प्रमाण है, जो सविकल्प ध्यान, धर्म ध्यान और दो पाए शुक्ल ध्यान ये परोक्ष प्रमाण के साथ होते हैं। पुनः पुनः ध्यान दो, आर्त ध्यान तो परोक्ष प्रमाण के साथ होता ही है। धर्म ध्यान, दो शुक्ल ध्यान परोक्ष प्रमाण के साथ होते हैं। चाहे आज्ञा विचय हो, अपाय विचय हो, उपाय विचय हो, विपाक विचय हो, संस्थान विचय हो, संपूर्ण धर्म ध्यान श्रुत ज्ञान का विषय है। और जो श्रुत ज्ञान का विषय है, चाहे निर्विकल्प धर्म ध्यान हो, चाहे सविकल्प धर्म ध्यान हो, दोनों ही धर्म ध्यान परोक्ष प्रमाण के विषय हैं। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? समझो भूले। निर्विकल्प धर्म ध्यान, सविकल्प धर्म ध्यान दोनों ही ध्यान परोक्ष प्रमाण के विषय हैं। बराबर? और शुक्ल ध्यान के दो पाए, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, जो दो शुक्ल ध्यान है वो भी परोक्ष प्रमाण का विषय है। अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान में कोई ध्यान नहीं है। अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान में कोई ध्यान नहीं है। ध्यान जो है वो श्रुत ज्ञान का विषय चल रहा है। मति के साथ श्रुत है, लेकिन प्रधानता श्रुत की है। मति के साथ श्रुत है, प्रधानता श्रुत की है। ध्यान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, 12वीं गुणस्थान तक का। जब सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो मति की प्रधानता से दृष्टि जा रही है। वो मति होने पर भी वो ज्ञान श्रुत ज्ञान के पास जा रहा है। क्यों? शुक्ल चाध्य पूर्वविधा। प्रमाण के साथ बात करो। शुक्ल चाध्य पूर्वविधा, आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्व विध के होते हैं।
ये पूर्विद मति ज्ञान का विषय नहीं है, श्रुत ज्ञान का विषय है। बोलो ज्ञानी, बराबर। इसलिए जो सामान्य आज्ञा विषय आदि धर्म ध्यान है वो भी श्रुत का विषय है, श्रुत ज्ञान। अब जो केवल ज्ञान में जो ध्यान हो रहा है वो दो ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्तिनी। इन दो ध्यानों में एक से द्रव मोक्ष होता है, एक से भाव मोक्ष होता है। आहा, इन दो ध्यानों में एक से द्रव मोक्ष होता है, एक से भाव मोक्ष होता है। द्रव मोक्ष 14वें गुणस्थान में होता है, भाव मोक्ष 13वें गुणस्थान में होता है। द्रव मोक्ष 14वें गुणस्थान में होता है, भाव मोक्ष 13वें गुणस्थान में। पर जो जीव जितने यहां ज्ञानी विराजते हैं, बड़ा ध्यान दो। आज निर्वाण की व्याख्या यहां पर प्रारंभ हो रही है, मोक्ष की व्याख्या प्रारंभ हो रही है, मोक्ष तत्व की निरूपणा कर रहे हैं। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति का साधकतम कोई करण है, साधकतम कोई साधन है, उसका नाम ध्यान है। बिना ध्यान के निर्वाण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जिनको निर्वाण चाहिए है उन संपूर्ण साधकों को 1 मिनट के 100 खंड करो आप, उस 100 खंड के भी 100 खंड कर लीजिए। उतने प्रमाण काल तक भी आपने ध्यान का अभ्यास किया तो ये अभ्यास आ ए उ ड्रिल री इतने समय में काम में आएगा। भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो, सब स्वीकार है, लेकिन ध्यान करो, चित्त को शांत करने का पुरुषार्थ करो। जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक चैतन्य की अनुभूति नहीं आ सकती। ज्ञान में हलचल है, ज्ञान में हलचल है, ध्यान में स्तब्धता है। ज्ञान में हलचल है, ज्ञान दुग्ध है, ध्यान दधी है। ज्ञान दुग्ध है, ध्यान दधी है। दूध उछलता है, छलकता है, दही का थक्का। प्रकाश मोदी जी भैया मटकी के अंदर दोहिनिया, बुंदेलखंडी बोलते दोहिनिया, मटकी के अंदर जो दही जमाया जाता है, मिट्टी की मटकी के अंदर जो दही जमता है, देखा वो थक्का दिखाई दे रहा है। यहां मां उस दही की व्याख्या नहीं है, आपने ऊपर से नींबू निचोड़ दिया, बोले बन गया दही। वो दही की व्याख्या नहीं है। जिसको आपने प्रासुक दुग्ध में प्रासुक जामन दिया है और मिट्टी की मटकी में जमा हुआ वो दही है। अभी मुझे तो दही के थक्के की व्याख्या की प्रधानता है, इसलिए मैं वो व्याख्या आपसे कर रहा हूं। मिट्टी के मिटकी में जमा जो दही है एकदम थक्का बना हुआ है, कितने हिलाओ बहता नहीं है, बहता नहीं है। जैसे स्वच्छ शुक्ल दधी, जबकि दूध के अंदर ही था। दूध श्वेत होता है, दूध श्वेत होता है, लेकिन दूध की श्वेत पने में और दही के श्वेत पने में अंतर देखिए सामने रख करके। जब दही बन जाता है तो आपको सामने दूध के सामने दही को रखिए और फिर आप दोनों को देखो तो दूध में तुमको पीलापन दिखने लगेगा
और दही में स्वीति अधिक दिखेगी। जब तक दो सामग्रियां सामने नहीं आए तब तक एक का सत्य ज्ञान नहीं होता। ये आनंद की बात है। समझ भूला इस बात को। प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होता तो पक्ष सही काम नहीं करता। प्रतिपक्ष को मोदी जी मजबूत होना चाहिए। आपको प्रतिपक्ष तोड़ने की जो भूख सता रही वो ठीक नहीं है। प्रतिपक्ष का नाश नहीं होना चाहिए, प्रतिपक्ष को रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का होगा तो ये पक्ष वाले ठीक से जीते हैं। इसलिए अब इस बात को कौन कहता है? जो प्रतिपक्ष को नाश करने का विचार मन में आता है वो गलत है। फिर तुमको मार्ग कौन दिखाएगा? प्रतिपक्ष मार्ग दिखाता है। सत्ता सपयथा सविस्रूपा। सुनो, सत्ता सपयथा सविस्रूपा अनंत पज्जाया भंगुपाधवत्ता सब परिवक्खा अवंती का। ये गाथा में 2000 वर्ष पूर्व इसी भारत की भूमि पर आंध्रा में बैठ करके आचार्य कुंद कुंद देव ने और कन्नड़ में, कर्नाटक में इस गाथा को लिखा था। पंचाशिका ग्रंथ की गाथा है। इस गाथा में लिखा है संपूर्ण द्रव्यों की सत्ता। लवकुश याद है ना गाथा? बोलो बेटा। देखा, ये 2 बच्चे युवा पंडित, 3 पंडित बैठे यहां पर। तो सत्ता सपयता संपूर्ण पदार्थों की सत्ता है, अनंत पर्यायों से युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है, प्रतिपक्ष भूत है। इस पर जोर दीजिए आप। कैसी है? प्रतिपक्ष भूत है। प्रतिपक्ष का बोध नहीं होगा तो पक्ष का बोध कैसे करेंगे आप? प्रतिपक्ष का बोध नहीं होगा, बोले प्रतिपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? प्रतिपक्ष है इसलिए पक्ष है। आपका पृष्ठभाग है इसलिए पेट अलग से देखा जाता है, पेट है इसलिए पीठ है। दीवाल का ये भाग है तो अगला भाग भी होगा। एक भाग नहीं होगा तो दूसरा भाग हो नहीं सकता है। पेट के अभाव में पीठ नहीं टिक पाएगी, पीठ के अभाव में पेट नहीं टिक पाएगा। पटपक्खा प्रतिपक्ष। संसार का प्रतिपक्ष मोक्ष है और मोक्ष का प्रतिपक्ष संसार है। गाथा में प्रतिपक्ष क्यों लिखा? सत्ता जो है, कोई सत्ता को एक रूप ही ना मान के बैठ जाए। प्रत्येक सत्ता महासत्ता को हमने देखा परिपक्खा, तो अवान्तर सत्ता भी है। यदि महासत्ता है तो अवान्तर सत्ता भी है। यदि अवान्तर सत्ता नहीं होगी तो महासत्ता सबका नाश कर देगी। इसलिए महासत्ता ने सबको एक रूप देखा है, अवान्तर सत्ता ने भिन्न रूप देखा है। प्रतिपक्षा। महासत्ता ने पीयूष द्रव्यों को देखा तो द्रव्यों को द्रव्यों रूप में नहीं देखा, द्रव रूप में देखा। संग्रहने से, शुद्ध संग्रहने से महासत्ता ने देखा। शुद्ध संग्रहने से महासत्ता ने देखा, अशुद्ध संग्रहने से अवान्तर सत्ता ने देखा। अवान्तर सत्ता कह रही है, महासत्ता ने कहा ये सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य हैं, ये सभी द्रव्य हैं,
इससे न लोक व्यवहार चला पाएंगे न मोक्ष मार्ग चला पाएंगे, सभी द्रव्य हैं। महासत्ता ने एक द्रव्यत्व को दिखा दिया, अवान्तर सत्ता कहती है इसमें जीव द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, धर्म है अधर्म है, आकाश है काल है, तुमको भेद करके दिखा दिया। परिपक्खा, प्रत्येक द्रव्य का प्रतिपक्ष है, बराबर, प्रत्येक द्रव्य का प्रतिपक्ष है। तो जो प्रतिपक्ष है वो बहुत आवश्यक है। वस्तु व्यवस्था प्रतिपक्ष के साथ ही चलती है। दायां हाथ का प्रतिपक्ष क्या है? दायां हाथ का प्रतिपक्ष क्या है? बायां हाथ। बायां हाथ का प्रतिपक्ष क्या है? बायां का दायां, दायां का बायां। दोनों हैं, दोनों की सत्ता विद्यमान है, पर दोनों के कार्य भिन्न भिन्न हैं, फिर भी दोनों का अधिकरण अभिन्न है। दो हाथ भिन्न भिन्न है हमारे, लेकिन दोनों हाथ हमारे शरीर के अंग हैं। ये समझना चाहिए। हम लड़ना नहीं सिखा रहे, ध्यान दो। पुनः सुनिए, यदि आपको राजनीति भी सीखना हो तो अध्यात्म शास्त्रों में लिखी रखी है, उसका प्रयोग करना सीखो आप। क्या बोले? दाएं हाथ का प्रतिपक्ष बायां हाथ, बाएं हाथ का प्रतिपक्ष दायां हाथ। दोनों के कार्य, एक खिलाता है और एक सफाई करता है, बराबर। दोनों के काम भिन्न हैं, दोनों के कार्य भिन्न हैं, दोनों की प्रणालियां भिन्न हैं, दोनों के अलग अलग काम चल रहे हैं, दोनों प्रतिपक्ष भूत हैं। लेकिन फिर भी सुनिए, जब हम स्वामी से मिलते हैं, स्वामी से मिलते हैं तो स्वामी क्या बोलता है? ऐ दोनों मेरे हाथ हैं। अधिकरण से मिलते हैं तो क्या बोलना? शरीर में दोनों मेरे हैं। इसी प्रकार से निश्चय नय का प्रतिपक्ष व्यवहार न है, और व्यवहार नय का प्रतिपक्ष निश्चय न है। दोनों नयों को प्रतिपक्ष बनाइए, अच्छे से बनाइए, और प्रतिपक्ष बना के दोनों के कार्य कीजिए। दोनों के कार्य भिन्न हैं। एक नए भेद को ग्रहण कर रहा है, एक नए अभेद को ग्रहण कर रहा है। मां सत्ता भिन्न है, अवान्तर सत्ता भिन्न है, पर दोनों सत्ताओं का कार्य द्रव्य का ही विषय बनाना है।